तो पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय लड़ाई चल रही है। पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय लड़ाई चल रही है। अब चाहे इजराइल की और ये जो छोटे छोटे ये संगठन है, हमास, ये लेबनान वगैरह, इनकी लड़ाई चल रही थी अभी तक। अब इजराइल ईरान की लड़ाई चल रही है। वैसे मैं काफ़ी दिनों से देखता आ रहा हूँ, जब से मैं समझता हूँ इराक, ईरान, सीरिया, यमन, ये जितने भी कंट्री हैं इधर के, इनकी मैं लड़ाइयाँ शुरू से ही सुनता आ रहा हूँ। और मैं तो शायद सोचता हूँ कि 50-100 साल से ये इसमें लड़ाइयाँ ही हो रही हैं। अब इसका कारण क्या है, मैं तो आज तक यही नहीं समझ पाया इसका कारण क्या है, क्यों ये लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में होती हैं। फिर इसमें अमेरिका की एंट्री हो जाती है, इसमें रसिया की एंट्री हो जाती है। फिर अब आप देखें कि जो छोटे छोटे देश लड़ते हैं, फिर बड़े देश उनकी सहायता करते हैं दूसरे की, फिर लड़ाई होती है, फिर दूसरे को दबा दिया जाता है। तो इसी तरह लड़ाइयाँ होती रही। तो मैं तो काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, सीरिया देखिए, कितनी बार सीरिया ख़त्म हुआ, कितनी बार इराक ख़त्म हुआ। अब ईरान भी वही हाल हो रही है। अब इजराइल लड़ रहा है। अब अभी देखिए आप, हमास भी धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो गया। तो लड़ाइयाँ इतनी हो रही हैं इस समय कि इसका कारण क्या है, क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, कौन इसमें मदद कर रहा है, किसको फ़ायदा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फ़ायदा तो किसी न किसी को हो रहा है। अगर फ़ायदा नहीं होता तो ये लड़ाइयाँ नहीं होती। फ़ायदा किसको हो रहा है? उन देशों को फ़ायदा होता है जो लड़वाने का काम करते हैं, जो पीछे से बैक साइड से उनको सपोर्ट करते हैं। वो लड़ाई होगी, उसमें जो हथियारों की कमी होगी, तो जो बैक साइड से उनको सपोर्ट कर रहा है देश, उससे वो हथियार लेंगे, हथियार से लड़ाई करेंगे, और ये करीब 100 साल पीछे चले जाएंगे। जो देश लड़ रहे हैं आपस में, करीब 100 साल पीछे चले जाएंगे, क्योंकि अपना ही पैसा ये फूंक रहे हैं लड़ाई करके, उसमें किसी का कुछ नहीं जा रहा है। पैसा उससे जो कमा रहे हैं, वो जो बड़े देश हैं, जैसे कि अमेरिका है, चाइना है, जितने भी बड़े देश हैं, ये किसी न किसी रूप में इनसे जो है पैसा जो है वो खींचते रहते हैं, कमाते रहते हैं। 20,000, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, जितने भी है, इनसे जो है सामान जो है युद्ध के मंगाते रहते हैं और लड़ते रहते हैं। और ये हमेशा से ही लड़ाई होती आ रही है। वहीं आप यूक्रेन और रसिया का देख लीजिए। अब यूक्रेन का जो मदद जो देश कर रहे हैं, उसमें कितने देश हैं? करीब 31-32 देश से ज़्यादा ही हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं। अब इससे यूक्रेन को क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा है। उससे उल्टा उसी का ही देश खत्म हो रहा है। भाई वो भी गोला अपने ही देश में फेंक रहा है, और जो रसिया है वो भी गोला उसी के देश में फेंक रहा है। तो नुकसान तो उसी का हो रहा है। लेकिन फिर भी उसको यह दिमाग नहीं आ रहा है कि हम लड़ाई को रोक दें, हम कोई सुलह समझौता कर लें, जबकि वो जानता है कि मैं उससे जीतूंगा नहीं। उसके बावजूद वो अपने देश को खत्म करने पर तुला हुआ है। और वहीं यूरोपीय कंट्री, अमेरिका, जितने भी देश हैं, अमेरिका तो बहरहाल उसका सरगना है, उसने करीब 30 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उसकी जो उसमें सामान भेजे हैं, जो मिसाइलें और जो तोप और जितने भी जो है डिफेंस के जो भी सामान उसने भेजे हैं, करीब उसने जो है 30 लाख करोड़ के सामान उसने भेजे हैं। और इतने ही करीब में लगता है पूरे यूरोपीय कंट्री मिला के भेजे होंगे। तो हमें लगता है करीब 1 ट्रिलियन का तो करीब करीब जो है इसमें इसमें युद्ध में तो खत्म हो गया। और हमें लगता है कि कम जो है रसिया ने भी नहीं फूके होंगे। तो पैसा तो दोनों तरफ का ही जा रहा है। तो इसमें फायदा किसको क्या हो रहा है, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। भाई 30 लाख करोड़ रुपए अगर अमेरिका ने इसमें फूके, तो क्या 30 लाख करोड़ रुपए उसको तुरंत उसमें मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। हो सकता है बहुत दिन लग जाए उसको मिलने में, या कि ना भी मिले। लेकिन वो अपनी धाक जमाए रखने के लिए, पूरे संसार में अपनी धाक जमाए रखने के लिए रसिया के ऊपर इतने पैसे खर्च करते हैं। 60-65 ट्रिलियन से ज्यादा तो उसकी जो है क्या कहते हैं उसका लोन होगा अमेरिका का। अब बताइए, मतलब लोन ले ले करके
पूरे संसार में आप लड़ाइयाँ करवाते हो, उससे आपको ये फायदा मिलता है कि आपको धाक जमाने में फायदा मिलता है। आप उसी से जो है अपना व्यापार उसी से करते हो। आप जहाजें बेचते हो, आप गोला बारूद बेचते हो, लड़ाई करवा करवा के आप बेचते हो। यही हाल यूरोपियन कंट्री का है इस समय। मतलब पूरी ठंडी भर गर्मी नहीं मिली, उससे मर गए। गैस रसिया से ही आती थी, उससे मर गए ये ठंड से। लेकिन लड़ाई करेंगे तो यूक्रेन की ही मदद करेंगे, उससे आपको मिलेगा क्या? कोई फायदा नहीं मिलेगा उससे। लेकिन नहीं, हम नाटो में हैं। अरे नाटो रहे में तुम कर क्या लोगे? तुम तो ऐसे ही खत्म हो जा रहे हो। तुम्हारे यहाँ इतनी महंगाई बढ़ रही, तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे तुम, और कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। जीत तो रसिया की हो रही है, उसको क्या करो? तो तेल बेच के अपना जो है अपना सिस्टम सारा बनाए हुए हैं, उसकी इकोनॉमी अभी भी मजबूत है। और तुम तो वैसे भी खत्म हो जा रहे हो। न तुमको गैस मिल रही है, न तुमको तेल सस्ता मिल रहा है, तुमको सारा सब कुछ महंगा मिल रहा है। लड़ने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन नहीं, हम तो नाटो में है। हमारा कोई छोटे छोटे देश, छोटे छोटे लिथुआनिया, ये सब जितने देश है छोटे छोटे देश, ये अपने आप को मैं तो नाटो में हूँ नेता बन रहे हैं। अरे तुम कर क्या लोगे? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जहां एक मिसाइल गिरी तुम्हारा काम खत्म है। लेकिन मैं तो नाटो में हूँ। तो इसी तरीके से जो लड़ाइयाँ हो रही इसी तरीके से हो रही हैं। एक देश की सहायता के लिए इतने देश उसको जो है सहायता दे रहे हैं कि तुम लड़ो, तुम लड़ो, तुम लड़ो, तुम लड़ो, तुम लड़ो मरो, तुम लड़ो मरो। आज पूरा यूक्रेन एकदम राख हो चुका है, खत्म हो चुका है, करीब 200 साल पीछे जा चुका है। इसका केवल कारण है ये अमेरिका और यूरोपीय कंट्री जितने, इनको सपोर्ट दे दे करके, इनको सपोर्ट दे दे करके उसको एकदम खत्म करवा दिए। किसी की हिम्मत नहीं रसिया के ऊपर जो है आक्रमण करने की, किसी की हिम्मत नहीं। लेकिन नहीं, उसके पीछे लग लग करके बहुत लोगों की गांव में भी आदत होती है, शहरों में भी बहुत लोगों की आदत होती है। अपनी तो लड़ने की हिम्मत होती नहीं है, लेकिन दूसरे को, छोटे लोगों को सपोर्ट करके दूसरे से लड़वा देते हैं। उससे मैं लड़वा देता हूं और जो है बीच में मजा लेते हैं। ये हालात होते हैं। तो यही हालात इस समय मिडिल ईस्ट